हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर अभिषेक महेश्वरी। आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको शॉर्ट में हम टीवीएम भी कहते हैं। टाइम वैल्यू मनी मीन्स दैट वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ कि मनी की जो वैल्यू है, एक यूनिट ऑफ मनी की जो वैल्यू है, वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में डिफरेंट होती है। जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे मनी की वैल्यू कम होती चली जाती है। यानी जितनी मनी की वैल्यू आज प्रेजेंट में है, फ्यूचर में वो वैल्यू उससे कम हो जाएगी। इसीलिए हर रेशनल इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसे उसकी जो मनी है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब ऐसा क्यों होता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई हमें हमारा पैसा जल्दी जल्दी मिले? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 10,000 रुपीज उधार ले रखे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं भाई, या तो आप ये पैसे मेरे से आज ले लो या 1 साल बाद ले लो। आपके पास ये दो ऑप्शन है। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आप सभी लोग ये कहेंगे कि मेरे को ये पैसे आज ही दे दिए जाएं। अब मैं पूछूंगा भाई ऐसा क्यों? मैं तो 1 साल बाद भी देने के लिए तैयार हूं। आई एम ए ऑनेस्ट मैन, आप सब जानते हैं मेरे बारे में। तो फिर दिक्कत, आप सभी लोग तब भी यही कहेंगे कि सर नहीं, आप हमें हमारा पैसा आज ही दे दीजिए। सो व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, वो ही हमें डिस्कस करने हैं। तो जो रीजंस हैं उसके, दे आर बेसिकली 4 रीजंस, जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें जल्दी जल्दी मिले। नंबर 1, रिस्क। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई मेरे से पैसे आप जीरो पीरियड का मतलब होता है आज का दिन, कि आज लो या आज से 1 साल बाद लो। अगर मैं ये कहता हूं तो आप सभी कहेंगे आज लो। तो उसके पीछे पहला रीजन क्या है? रिस्क। यानी अगर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, मेरी नीयत बदल जाए। तो अगर आपको आज ही पैसा मिल जाता है तो आपका ये रिस्क खत्म हो जाएगा। सेकंड, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर ये पैसे आपको आज ही मिल जाते हैं तो आप इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि भाई मैं बैंक में इन्वेस्ट कर देता हूं और बैंक आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो ये 10,000 रुपीज अगर आपने 6% पे भी इन्वेस्ट किए तो 1 साल बाद आपको कितना मिलता है? 10,600 रुपीज। तो आपकी मनी भी ग्रो हो जाती है। थर्ड रीजन इज इन्फ्लेशन। अगर आपको ये पैसे आज ही मिल जाते हैं तो उससे क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से मनी की वैल्यू डाउन हो रही है। जितना सामान आज 10,000 रुपए में आता है, आज से 1 साल बाद उतना सामान 10,000 रुपए में नहीं आ पाएगा। तो अगर आज का आपको ये पैसा आज ही मिल जाता है तो आप उस पैसे को आज ही अपने प्रेजेंट कंजम्पशन के अंदर खर्च करके अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, करंट रिक्वायरमेंट्स, उनको पूरा कर सकते हो। तो ये हमारे 3 मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से कि हम ये प्रिफर करते हैं कि हमें हमारा पैसा जल्दी से जल्दी मिले। इसीलिए इस टॉपिक को टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी भी कहा जाता है। एज वेल एज, अब हम दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं कि मान लो हम बैंक में जाते हैं और बैंक में हम जीरो पीरियड का मतलब होता है आज का दिन, 1 का मतलब होता है 1 साल बाद। अगर हम बैंक में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट आज करते हैं और बैंक हमसे ये कहता है कि भाई 1 साल बाद भी मैं आपको 10,000 ही दूंगा, तो क्या हम बैंक में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम बैंक में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि बैंक हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। तो इसका मतलब, और सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% और बैंक हमें 1 साल बाद 10,600 रुपीज दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो भी ये जानता है कि 1 साल बाद मनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसीलिए इसे हम कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज अबाउट द वेरी बेसिक ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे, पार्ट 2, उसके अंदर हम टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपनी कोई भी क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं।